क्या हाल है मेरे भाई लोगों के। तो ये एक ऐसी वीडियो होने वाली है ना जो तुम्हारे बहुत ज़्यादा काम आएगी मसल ग्रोथ की जर्नी में। क्योंकि इसमें मैं कुछ तुम्हें ऐसी अंडररेटेड चीज़ें बताऊंगा, दो ऐसी चीज़ें बताऊंगा जिनसे से तुम्हें एक्चुअली नोटिस होना शुरू हो जाएगा कि तुम्हारी मसल ग्रोथ हो रही है। ठीक है। सो एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है इस पूरे चैनल पे। सो मेक श्योर कि तुम एंड तक देखना। अगर तुमने सब्सक्राइब का बटन नहीं दबाया तो प्लीज़ भाई दबा दो, फ्री है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, कुछ तुम्हें नहीं करना है, सब्सक्राइब का बटन दबाना है बस। सो सब्सक्राइब कर देना। ठीक है, स्टार्ट करते हैं विथ द फर्स्ट थिंग। तो सबसे पहले देखो, एक ऐसी चीज़ है जो अगर तुमने करना शुरू कर दी तुम्हें हर एस्पेक्ट में ग्रोथ मिलेगी। तुम्हें रिकवरी भी तुम्हारी अच्छी होगी, तुम्हारी डाइट भी अच्छी हो जाएगी, तुम्हारा मसल ग्रोथ भी तुम्हें दिखना लग जाएगा, तुम्हारा वेट भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तुम अगर लीन होना चाहते हो तो वो भी हो जाएगा। सो बेसिकली तुम्हें करना क्या है ना, तुम बहुत कम लोग करते हैं इस चीज़ को, जो कि है प्रोग्रेसिव ओवरलोड। और खाली प्रोग्रेसिव ओवरलोड करना नहीं है। प्रोग्रेसिव ओवरलोड का तुम्हें मतलब पता है क्या होता है? मतलब कि तुमने आज जिस भी वेट से अपना एक्सरसाइज लगाई, कोई भी पर्टिकुलर एक्सरसाइज तुमने आज जिस वेट से लगाई, उससे ज्यादा वेट से तुम्हें अगले सेशन में लगानी है। मान लो आज मैंने चेस्ट प्रेस लगाई 70 किलो से, 70 kg की मैंने चेस्ट प्रेस मारी। अगले सेशन में मुझे ट्राई करना है कि मैं उसे 72.5 कर दूं, यानी कि थोड़ा सा वेट बढ़ाने का ट्राई करना है। बट मुझे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना अपने रैप्स में, अपनी फॉर्म में, इन चीज़ों में। ठीक है। सो तुम्हें ट्राई करना है। तो इससे क्या होगा ना, तुम लोगों की स्ट्रेंथ इंक्रीज होगी, पहली चीज़। ठीक है, तुम्हारा वेट इंक्रीज हो रहा है, तुमने जो जिस भी वेट से तुम कर रहे हो एक्सरसाइज वो चीज़ इंक्रीज हो रही है। इससे तुम्हारी मसल्स जो है और ज़्यादा टूटेंगी। तो इससे तुम्हारी मसल्स जब ग्रोथ होगी तो वो भी ज़्यादा होगी। तुम्हें भूख भी ज़्यादा लगेगी, क्योंकि जो प्रोटीन तुम इनटेक करोगे वो एक्चुअली उस मसल पे ज़्यादा लगेगा, है ना। क्योंकि तुमने अच्छे से मसल तोड़ी है इस बार, और ज़्यादा तोड़ी है। तो बेसिकली अगर तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड करते हो, और खाली प्रोग्रेसिव ओवरलोड नहीं करते हो, उस चीज़ को नोट डाउन भी करते हो। क्योंकि तुम अगर खाली मन में, क्योंकि प्रोग्रेसिव ओवरलोड या फिर एक पीआर नाम की, पर्सनल रिकॉर्ड नाम की जो चीज़ होती है, जो लोग ज़्यादातर खाली डेडलिफ्ट में नोट डाउन करते हैं कि मेरा डेडलिफ्ट कितने की मारते हो भाई, 150 किलो, कोई बोल रहा है, कोई बोल रहा है 120 किलो, कोई बोल रहा है 200 किलो, है ना। वो खाली डेडलिफ्ट तक लिमिट रह जाता है, डेडलिफ्ट तक या फिर स्क्वाट्स तक या फिर चेस्ट प्रेस तक। लेकिन अगर तुम छोटे छोटे आइसोलेशन मूवमेंट्स, फॉर एग्जाम्पल डम्बल कर्ल में भी तुम अगर उस चीज़ को नोट डाउन करो, कहीं ना कहीं सारे नंबर्स नोट डाउन मत करो, सारे सेट्स नोट डाउन, सारे रैप कितने रैप्स मारे सब नोट डाउन मत करो, लेकिन अगर एक नंबर नोट डाउन कर पाओगे ना, तो तुम्हें एक्चुअली रियलाइज होता रहेगा कि तुम लोग प्रोग्रेस कर रहे हो। तुम्हें एक्चुअली रियलाइज होता रहेगा कि तुमने पिछले सेशन में कितने वेट से कितने रैप्स मारे थे, और इस सेशन में तुम्हें उससे ज़्यादा मारना है। तो अगर तुम उससे ज़्यादा मारोगे, जिसमें तुमने पिछले सेशन में जितने मारे थे, जितने रैप्स मारे थे, जिस वेट से मारे थे, अगर तुम उससे ज़्यादा मारोगे तो डेफिनेटली तुम लोग ग्रो कर रहे हो। तुम्हें खुद भी रियलाइज होगा ये चीज़, है ना। और तुम लोग का सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बूस्ट होगा। तुम लोग को दिखेगा कि तुम लोग ग्रोथ, तुम ग्रो कर रहे हो। ठीक है। सो मेक श्योर कि प्रोग्रेसिव ओवरलोड को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है। ऐसा नहीं कि साकेत भैया ने बोला है कि भाई लाइट वेट से मारना है, लाइट वेट से मारना है, बट साकेत गोखले उनका भी गोल है ना कहीं कि उन्हें वेट बढ़ाते हुए चलना है। तो ऐसा नहीं कि तुमने एक वेट पिक किया और तुम 3 महीने तक उसी वेट पे हो, नहीं, तुम्हें बढ़ाते हुए चलना है। ठीक है, तुम्हारा गोल होना चाहिए कि अगले सेशन में तुम बढ़ाओ। हालांकि इतना जल्दी जल्दी वेट नहीं बढ़ पाता है। ठीक है, तुम हो सकता है तुम्हारा एक रैप कम आए, कोई बात नहीं, तुम वापस उसी वेट पे आ जाओ। लेकिन ट्राई करो कि हर तीसरे चौथे सेशन में तुम वेट इंक्रीज करते चलो। तो डेफिनेटली तुम लोग हर अपने हर एस्पेक्ट में तुम्हें ग्रोथ देखने को मिलेगी। दैट्स द फर्स्ट थिंग, प्रोग्रेसिव ओवरलोड। ठीक है, बात करते हैं सेकंड थिंग की, जो कि सच में इग्नोर होती है भाई। आज के टाइम में बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि आज के टाइम पे तुम लोग के हाथों में फ़ोन है ना, जो इसने इग्नोर करवा दिया है, जो कि है स्लीप। अब तुमको बोल लगता होगा कि बहुत बेसिक टॉपिक है भाई, स्लीप सब लोग लेते ही हैं, हम भी सोते ही हैं भाई रात को, लेकिन कब सोते हो? क्वेश्चन ये है, क्या तुम लोग क्वालिटी स्लीप ले रहे हो, या सिर्फ क्वांटिटी के नाम पे तुम सोचते हो कि भाई हाँ मैं 12 बजे सो के सुबह 9 बजे उठ रहा हूँ, 9 घंटे की नींद ली भाई मैंने, बट क्या वो क्वालिटी स्लीप थी? क्या उसमें रिकवरी अच्छे से हुई? अगर तुम्हें लग रहा है, फॉर एग्जाम्पल मैं एग्जाम्पल दूँ कि अगर 10 बजे कोई बंदा सोता है, ठीक है, सुबह वो 4 बजे उठ जाता है, तो उसने 6 घंटे की नींद ली, राइट। वहीं दूसरी जगह एक बंदा है जो रात को 3 बजे सोता है और सुबह 9 बजे उठता है। अब दोनों ने 6 घंटे की नींद ली। अब क्या तुम्हें लगता है, तुम में से लगता है वो लोगों की बराबर तो स्लीप लिया है दोनों ने? बट ऐसा नहीं होता है। क्वालिटी स्लीप नाम की चीज़ होती है, जो बंदा सुबह 4 बजे उठेगा 10 बजे सो के, वो एक्चुअली रिफ्रेश फील करेगा। बट जो 3 बजे सो के 9 बजे उठेगा वो रिफ्रेश फील नहीं करेगा, क्योंकि उसने क्वालिटी स्लीप नहीं ली, उसने खाली क्वांटिटी बराबर ली है उसके ही जितना, जिसने 10 बजे सो के 4 बजे उठा है। बट स्टिल इट्स नॉट एक्चुअली वर्थ इट आपकी मसल रिकवरी के लिए। मेन स्टेप जो होता है ना, वो रिकवरी होती है। आपने मसल तोड़ी,
उसके बाद आपने डाइट ली, उसके बाद आपको रिकवर करना है। जो तीसरा मेन पॉइंट है ना वो रिकवरी होता है, और उसको लोग इग्नोर कर देता है। तो तुम्हें ट्राई करना है कि तुम क्वालिटी स्लीप लो, तुम जल्दी सोने का ट्राई करो, रोज ट्राई करो कि जितना तुम कल सोए थे उससे 15 मिनट पहले सो जाओ। तुम अगर 12 बजे सोते हो तो 11:45 पे सोने की कोशिश करो, अगले दिन 11:30 पे सोने की कोशिश करो। फिर धीरे धीरे करके तुम ट्राई करो कि 11 बजे तक तुम सो ही जाओ। उससे तुम्हें एक्चुअली एक क्वालिटी स्लीप मिलेगी, क्योंकि तुम्हारी जो अंदर की जो बायोलॉजिकल क्लॉक होती है ना वो इसी तरह काम करती है। तुम्हें सुबह सनराइज के टाइम पे उठना एक आइडियल स्टेप होता है बेसिकली। बहुत लोग नहीं उठ पाते, मैं भी कभी कभी नहीं उठ पाता हूँ, लेकिन अगर तुम ट्राई करोगे तो आइडियली तुम्हें इस टाइम पे अगर तुम उठोगे और अच्छे से तुम क्वालिटी स्लीप लोगे 7 से 8 घंटे की, ठीक है, तो तुम्हें मसल ग्रोथ देखने को मिलेगी, डेफिनेटली मिलेगी। मुझे खुद नोटिस होता है जब मैं जल्दी सोता हूँ और जल्दी उठता हूँ, तो एक्चुअली मुझे फील होता है, एक रिफ्रेश फील होता है, ऐसा लगता है कि भाई मसल रिकवर हुई है, और ये चीज़ होती भी है, साइंटिफिकली प्रूवन है। सो मेक श्योर कि तुम प्रोग्रेसिव ओवरलोड पे ध्यान दो, एंड दूसरा तुम लोग स्लीप रिकवरी अच्छे से लो, ठीक है। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। ट्राई करना कि तुम लोग दोनों चीज़ों को फॉलो करना, एंड सब्सक्राइब कर देना चैनल को अगर आप तो वीडियो देख रहे हो, एंड हो सके तो इंस्टाग्राम पे फॉलो करना। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। सी यू इन द वीडियो, टिल देन कीप स्किन बी अ मैन, पीस।